नमस्कार, मैं मुर्शिदा अली और आप देख रहे हैं तेजस्वी दिल्ली द न्यूज़। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व चिंतित है। अभी तक कोई दवाई खोज नहीं पाया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दवाई बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई ठोस दवाई कोरोना के लिए नहीं आई है। हमारे भारत देश में एक जानी मानी हस्ती के रूप में देखे जाने वाले, जिनका नाम आयुर्वेदिक विज्ञान में लिया जाता है, जी हाँ, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि कोरोना को खत्म करने की दवाई हमने तैयार की है, जिसकी अनुमति भारत सरकार, राजस्थान और उत्तराखंड ने दे दी। उस दवाई का नाम है कोरोनिल दवा। जी हाँ, कोरोनिल दवा लॉन्च होते ही रामदेव को झटका। बाबा रामदेव को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, यानी अरबों रुपए कमाने के मकसद से कोरोनिल दवा बनाने का दावा किया। आइए देखते हैं सच क्या है। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के करीबी और राजनीतिक प्रभाव वाले बाबा रामदेव ने आयुष मंत्रालय की परवाह न करते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा नामक मिश्रण का नाम बदलकर नया नाम कोरोनिल दवा रखकर 23 जून 2020 मीडिया की मौजूदगी में लॉन्च किया। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और दावा किया कि 7 दिनों में कोरोना के गंभीर से रोगी 100% नेगेटिव होंगे, कभी भविष्य में संक्रमण नहीं होगा। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये संभव है बिना रोगियों पर क्लिनिकल ट्रायल किए बिना? तेजस्वी दिल्ली की पूरी टीम जनता तक कोरोनिल दवाई का पूरा सच पहुंचाना चाहती है और किस तरह इस दवाई को मंजूरी मिली ये जानना बहुत ज़रूरी है। 21 अप्रैल 2020 के आदेश के अनुसार आयुष मंत्रालय के देखरेख में सभी दवाओं का टेस्ट होगा, लेकिन कोरोनिल दवाई का लॉन्च होने के बाद आयुष मंत्रालय को पता लगने पर रामदेव बाबा से पूछताछ कर रही है कि कोरोनिल दवाई का क्लिनिकल ट्रायल किस अस्पताल में हुआ। आयुष मंत्रालय ने कॉम्पोजिशन, सैंपल साइज, रिसर्च स्टडी और कोरोनिल दवा का स्टेट लाइसेंस की भी जानकारी मांगी। यह एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड के डॉक्टर YS रावत ड्रग लाइसेंस ऑफिसर का कहना है कि 10 जून 2020 को खांसी, जुखाम और बुखार की दवा बनाने की परमिशन दी थी और 12 जून को लाइसेंस दे दिया गया, लेकिन कोरोना से संबंधित कोई अप्रूवल नहीं दिया। इसी वजह से उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव के खिलाफ नोटिस जारी किया। राजस्थान से बलराम जाखड़ और अंकित कपूर की ओर से दर्ज इस FIR में फर्जी दवाई बनाकर अरबों कमाने के मकसद से कोरोनिल दवा बना लेने का दावा किया। इसमें 188A, 420, 467, 120B IPC संगठित धारा 2 और 3 राजस्थान एपिडेमिक डिसीज ऑर्डिनेंस 2020 धारा 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम आदि आपराधिक धाराओं और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अधीन कार्यवाही की मांग की गई। बाबा रामदेव ने बताया कि हमने राजस्थान में कोरोना के गंभीर रोगियों का क्लिनिकल ट्रायल किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कि यह सब झूठ है। राजस्थान में कोरोनिल को लेकर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने इस मामले के विरुद्ध FIR दर्ज की तथा भारत सरकार से रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। सच तो यह है कि कोरोनिल दवा को बेचने के लिए पहले द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से सर्टिफिकेट लेना होता है, पर साइट पर कोरोनिल दवा की कोई जानकारी नहीं है, ना ही सर्टिफिकेट है। बाबा रामदेव ने कोरोनिल बनाने का लाइसेंस ना तो उत्तराखंड सरकार से ना ही आयुष मंत्रालय से प्राप्त किया। बिना लाइसेंस के कोरोनिल दवा लॉन्च करना सरकार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है या रामदेव की पैसे की ताकत दिखाता है। लॉन्च होने के बाद आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी, लेकिन बेचने पर रोक नहीं लगाई। यहाँ देखने वाली बात है CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आयुष मंत्रालय और गृह मंत्रालय को जानकारी दिए बिना कोरोनिल दवा को लॉन्च करना आश्चर्य की बात है। क्या इंस्टीट्यूशनल एथिक कमेटी से मंजूरी ली गई? लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि रामदेव का इस वक्त
ऐसे झूठी दवाई बनाने से क्या लाभ होगा? रामदेव जिस कोरोनल दवा को बेच रहा है, उस दवा को आयुष मंत्रालय ने पहले ही देशवासियों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बता चुका है। ये दवा यानी काढ़ा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा तीनों का मिश्रण लगभग सभी लोग 2 से 3 बार सेवन करते हैं। इस काढ़े की कीमत 5 रुपए है, लेकिन बाबा ने कोरोनल टैबलेट यानी कोरोना किट की कीमत 535 रुपए प्रति वसूल रहा है। अगर इस कोरोना किट को 10% लोग भी खरीदते हैं तो बाबा रामदेव को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता नजर आ रहा है। रामदेव बाबा इस मुनाफे को पाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इन सभी बातों से पता चलता है कि रामदेव बाबा ने इस आपदा कोरोना महामारी के संकट और लोगों में कोरोना वायरस का भय का लाभ लेते हुए कोरोनल दवा का प्रचार प्रसार कर कर उससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में लाई जा रही है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं, ना कोई विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ना ही कोई प्रामाणिकता और ना ही कोई क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री फंड में सहायता राशि देने के बाद सरकार के करीबी माने जाते हैं और केंद्र सरकार का पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। फर्जी कोरोनल दवा के लॉन्च से देश की बदनामी तो होती है, इसके साथ साथ दुनिया भर में देश बदनाम होता है। बाबा रामदेव की फर्जी दवाई लॉन्च होने पर कोई सरकार कार्रवाई करेगी? देखना है सरकार किस प्रकार कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार जल्द ही बाबा रामदेव की फर्जी कोरोनल दवा मार्केट में बेचने की अनुमति किसी भी समय दे सकती है। इस प्रकार रामदेव के तुच्छ कार्य यह दर्शाता है कि किस प्रकार राज्य, शासन और देश में उसका वर्चस्व है। देखते रहिए तेजस्वी दिल्ली द न्यूज़। घर में रहिए, दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ नहीं। सतर्क